हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने माइनिंग सरदार ग्रेड सी की वैकेंसी निकाली है ना। सब तक नोटिस पहुंच गया होगा, सबने किसी कहीं नहीं तो तैयारी भी चालू कर दी होगी। ठीक है, तो ये जो कितनी सीट निकाली है, 374 सीट टोटल निकाला है किसने, नॉर्दर्न कोलफील्ड एनसीएल ने। बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोल इंडिया की रेप्यूटेड कंपनी है ना। और अनरिजर्व की जनरल सीट कितनी है, 149 सीट है। ओके, तो इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, एक हम क्लास चालू कर रहे हैं माइनिंग ज्ञान के द्वारा। नया क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। नॉर्दर्न कोलफील्ड माइनिंग सरदार का नया बैच चालू किया जा रहा है। 2 दिसंबर 2022 से नया बैच चालू किया जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीएल इतना इम्पोर्टेंट क्यों, आप एनसीएल को इम्पोर्टेंस क्यों देंगे, है ना। एनसीएल को आप इम्पोर्टेंस क्यों देंगे, एनसीएल के बारे में हम जानेंगे। ओके, और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, इस तरीके से कैसे हमको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ठीक है। सीएमआर की क्लास की कोर्स मैं लूंगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सीएमआर की कोर्स मैं लूंगा। ठीक है, टाइमिंग क्या, हाँ पहले आप अपना क्वेश्चन क्यूरी कर लीजिए, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या होगा आपका, सुबह भी हो सकता है और शाम को। क्या है, अब जितने भी आपको जो पढ़ाएंगे वो कोल इंडिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उनके शिफ्ट के हिसाब से टाइमिंग आपका, कुछ क्लासेस सुबह होंगी और कुछ क्लासेस शाम होंगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपका। टाइमिंग सुबह में भी 5-6 क्लासेस आपकी रोजाना होंगी, 5 से 6 क्लासेस। ओके, सुबह भी कुछ क्लासेस होंगी और शाम को भी कुछ क्लासेस हम लेंगे। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स देखिए, नॉन टेक के लिए हमने 2 टीचर रखा है, एक इंग्लिश की टीचर है ना। टोटल कितना क्लास होगा, क्लास तो टोटल देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, फरवरी। अपन ये मान के चल रहे हैं कि फरवरी लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो फरवरी 20 फरवरी तक हम 15 फरवरी तक हमको कोर्स कंप्लीट कराना है। अब नंबर ऑफ क्लासेस उसमें कितने भी हो सकते हैं, है ना। कितना आवर्स का क्लास होगा, 1 से 1.5 घंटा, मिनिमम 1 आवर का क्लास तो होगा ही हो, वो चाहे 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए। ठीक है, मिनिमम 1 घंटे का क्लास डेली होगा आपका। और टीचर कौन कौन रहेगा, ठीक है, टीचर में देखिए क्या है, 2 नॉन टेक के हम टीचर रखे हैं। क्या है, हमारे ड्रिजिंग के टीचर रहेंगे, राम सर रहेंगे। इनको 14 साल का एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में, ये नॉन टेक के लिए बहुत ही फेमस है, जो ऑलरेडी मैनिंग ज्ञान का क्लास कर चुके हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश का पोर्शन लेंगी मिली मैडम। ओके, ये ट्रिपल ई में बीटेक हैं ये। गेट का इंग्लिश का क्लास मिली मैडम ही ले रही है। ओके, और ये माइनिंग पोर्शन जो है सीएमआर वगैरह का, ये मैं और सिद्धार्थ सर लेंगे। जहाँ मेरा सिद्धार्थ सर लेंगे, सिद्धार्थ सर का भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है वो। ओके, मैं भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। ये सब अपन टीचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मेन सर नॉन टेक्निकल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है ना, ये नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि माइनिंग देखिए, आप पिछले देखेंगे पेपर उठा के, तो माइनिंग के से तो आपको इजी क्वेश्चन ही दिखेंगे। जो मेन अपना वो रहेगा क्या है, नॉन टेक आपका मेन है। और बल्कि माइनिंग भी देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। उसको अपन अच्छे से अपन प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से गाइडेंस है। और जो भी आपको पढ़ाएंगे टीचर के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। ओके, नॉन टेक्निकल के जो हम रखे हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए जो सर हैं, 14 साल को उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में, वो काफ़ी फेमस है बल्कि, है ना। जो ऑलरेडी माइनिंग ज्ञान का क्लास ले चुके हैं, वो जानते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में। हाँ, टेस्ट आपका वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट आपका मॉक टेस्ट होगा, है ना। वीकली मॉक टेस्ट होगा। 70 मार्क्स आप, माइनिंग आप पढ़ ही रहे हैं और भी एग्जाम का आपने तैयारी कर रखा है, तो 70 मार्क्स बिल्कुल सही बात है। माइनिंग आपके लिए आसानी होना है, लेकिन फिर भी अपन माइनिंग में क्या है, अपन एक टेक्निक से पढ़ेंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। अभी सब कुछ वही डिस्कस ही करें। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो भी सवाल रहेगा
आप पूछिएगा, उसको हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ओके, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, शायद जो मैं अभी बताने वाला हूँ उन सब में क्लियर हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, है ना। नहीं नहीं, ये इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है, कि ओपन कास्ट माइंस है तो सिर्फ ओपन कास्ट का ही पढ़ना है। तो इसके कारण बहुतों का सिलेक्शन रुका था। मैं भी एनसीएल में एज अ जूनियर ओवरमैन ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर आप लास्ट में सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम पहले। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ना, कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने माइनिंग सरदार की ये टोटल सीट 374 सीट निकाली है, और 149 रिजर्व अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 55 है, 79 एसटी के लिए 55 है। तो ये काफी ज्यादा सीट है, ऐसा नहीं है कि कम है। इसमें आप एक सीट आराम से मेहनत करके, सही वे में मेहनत करके एक सीट आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं तो 30-35 ही, हमारे समय में क्या 38 सीट आई थी। ओके, 2019 में मैंने दो एनसीएल ज्वाइन किया था। 2019 में मैंने एनसीएल एज अ जूनियर ओवरमैन ज्वाइन किया था, तो उस समय 38 सीट ही थी। तो अभी क्या है, आपके पास अच्छा, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 149 सीट जनरल के हैं, 374 सीट टोटल हैं। ओके, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आराम से आप इसमें सही वे में यदि मेहनत करेंगे तो आराम से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, कब से स्टार्ट हो रहा है माइनिंग ज्ञान ने? नया बैच चालू हो रहा है 2 दिसंबर 2022 से नया बैच चालू होगा, ठीक। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं एनसीएल तक कैसे पहुंचा, जो भी मैंने गलतियां की। अभी जिस स्टेज में आप है, कभी इस स्टेज में मैं भी था, है ना। तो जो जो मुझसे गलतियां हुई वो आपसे ना हो, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आप ले सकें, है ना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल है। ओके, 2015 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से, ठीक। 2015 में मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से बीटेक किया। उसके बाद ये 2015 में कोल इंडिया ने हमारे साथ एक छोटा सा मजाक किया कि हम गेट के थ्रू से वैकेंसी लेंगे, किसका, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो अपन भाई लग गए कि नहीं, अब तो एमटी बनेंगे, एकदम फोड़ देंगे। तो अच्छा खासा हमने तैयारी किया, ठीक। और यहाँ गेट मेरा निकला भी, लगभग 500 रैंक आया था मेरा, 500 रैंक गेट आया था। लेकिन कोल इंडिया ने फिर दोबारा उस वैकेंसी के बारे में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। माना इससे नहीं होता, लेकिन क्या होता, कंटिन्यू अगर गेट से होता तो अगले साल कहीं ना कहीं हो जाता, ठीक है। अब भाई इस गेट से मैं कोल इंडिया नहीं लिया। अब क्या किया जाए? अब मैंने क्या किया, खाली बैठ गए बेरोजगार, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करे। एमटेक में जाने का इंटरेस्ट था नहीं, जो यहाँ मुझसे गलती भी हुआ, मैं एमटेक जा सकता था, ठीक। यहाँ मुझसे एक गलती हुआ कि मैं एमटेक ज्वाइन नहीं किया, कि अरे अपन तो कोल इंडिया में जाएंगे, क्या पढ़ाई वढ़ाई करना, ऐसा। तो ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, पीजीपीटी कर लिया 1 साल का 2016 में। 2017 में मुझे पीजीपीटी कंप्लीट हो गया। तो 2017 में मेरे पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आ गया। पीजीपीटी किया मैंने, मेरे पास 2017 में सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद 2017 में कोल इंडिया ने वैकेंसी भी निकाल दी। भारी खुश कि भाई साहब सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ट्रेनिंग भी हो गया, वैकेंसी भी हो गया। फिर तैयारी किया, जम के तैयारी किया, बहुत मेहनत किया, ठीक है। रिटर्न मैंने निकाल लिया, रिटर्न मैंने निकाल लिया। दिल्ली में इंटरव्यू, अब पता चला कि इंटरव्यू सिर्फ 10 मार्क्स का है। मतलब रिटर्न में जो भी नंबर है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन है कि नहीं है। तो रिटर्न में शायद कुछ नंबर कम रह गए, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब फिर से डिप्रेशन, भाई साहब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो गया। फिर क्या किया, मैंने टीचिंग ज्वाइन कर लिया। बिलासपुर में एक जेके इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ मैंने 6 महीने पढ़ाया, लगभग 6 महीने पढ़ाया। वैकेंसी कहीं नहीं आ रहा था, ना एमटी का वैकेंसी आ रहा था। 1 डेढ़ साल आपका सरदार ओवरमैन का भी वैकेंसी नहीं आया। 6 महीना मैंने क्या किया, जेके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद वैकेंसी आना चालू हुई, डब्ल्यूसीएल की वैकेंसी आई, और एनसीएल की वैकेंसी आई, और बीच में सीसीएल की भी आई थी। तो भाई साहब हम क्या किए, पहले डब्ल्यूसीएल का एग्जाम हुआ। अपन तो भारी कॉन्फिडेंस, भाई गेट निकाले हुए हैं, है ना, कोल इंडिया निकाले हुए हैं, अपना डिग्री होल्डर है, तो अपने को डब्ल्यूसीएल में तो हो ही जाएगा, अपन ये सोच के जा रहे थे, ठीक। तो इससे एक चीज ये देखना है कि आपको डिग्री होल्डर से डरना नहीं है, क्योंकि डिग्री, ये जो वैकेंसी है इसमें आपके डिग्री होल्डर भी भरेंगे, ठीक है। तो आपको ये डरना नहीं है कि डिग्री होल्डर है वो आगे बढ़ जाएगा, उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि डिग्री वाले गेट का तैयारी करते हैं, ठीक है, डिग्री वाले गेट का तैयारी करते हैं, और अभी गेट ले भी रहा है।
तो इससे क्या होगा आपका कि गेट और ये जो माइनिंग सरदार है ना, बिल्कुल विपरीत है। माइनिंग सरदार ओवरमैन में क्या है, आपका सीएमआर वगैरह जो पोर्शन है, ज्यादातर थ्योरी थ्योरी पोर्शन पूछता है। ठीक है, गेट में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं, सीएमआर से बिल्कुल दूर हैं डिग्री वाले। ठीक है, तो आपको डिग्री वालों से डरने का जरूरत नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि भाई डब्ल्यूसीएल तो अपना पक्का है, 150 सीट है। रिजल्ट आया फेल। शॉक हो गया यार, ये क्या हो गया, 150 सीट में नहीं हुआ, एनसीएल में तो 38 सीट ही है जनरल का, कैसे होगा। तो इससे हम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो फेलियर मैंने झेला ना डब्ल्यूसीएल का, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जो मेरे अंदर कमी रही, वो मैंने एनसीएल में उस कमी को पूरा किया। ठीक है, जो जो कमी हुई वो मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको, तो उसको किस सही वे में आपको कैसे तैयारी करना है वो बीच बीच में बताते जाऊंगा, है ना। फिर एनसीएल का तैयारी किया मैंने। ठीक है, इसमें मैंने फिर 2019 में जो एनसीएल का वैकेंसी आया था, उसमें जूनियर ओवरमैन का भी वैकेंसी आया था और माइनिंग सरदार का भी वैकेंसी आया था। तो दोनों मेरी क्लियर हो गई। ठीक है, तो जूनियर एज अ जूनियर ओवरमैन मैंने 2019 में एनसीएल ज्वाइन किया। अब क्योंकि मैं एनसीएल ज्वाइन किया 2019 में, वहाँ 3 साल रहा, फिर कुछ घरेलू समस्या हो गई, कुछ इंसिडेंट्स हुए घर में, तो मैं ट्रांसफ़र करा के यहाँ एससीसीएल आ गया हूँ, कुसमुंडा प्रोजेक्ट में। अभी फिलहाल मैं एससीसीएल के कुसमुंडा प्रोजेक्ट में एज एन ओवरमैन काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं एनसीएल में ज्वाइन कर चुका हूँ, तो आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इससे अच्छी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोल इंडिया में इससे अच्छी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो सैलरी देख लिया जाए तो यहाँ से किसी भी सब्सिडी से आपका सैलरी एनसीएल में ज़्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जो कॉलोनी वगैरह रहेंगी, मतलब एक नंबर, देख के बोलोगे वाह यार मज़ा आ गया, है ना। और ये सब अभी एससीसीएल आया हूँ तो यहाँ की कॉलोनी देख रहा हूँ, सीपेज है, छत झड़ रहा है, कोई मेंटेनेंस का कुछ नाम ही नहीं। ठीक है, तो एनसीएल का फायदा क्या होता है, जो सारे माइंस हैं ओपन कास्ट माइंस हैं, 10 प्रोजेक्ट हैं उसके, 10 के 10 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है, और 10 क्या है, 40 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, 40 किलोमीटर में आपका पूरा एनसीएल खत्म। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है वहाँ, कि आपको सुविधा बहुत मिलती हैं। आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको बहुत अच्छा है। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप स्पोर्ट्स में हैं या सिंगिंग में, जिसमें भी आप अच्छे हैं, उसको आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा एनसीएल में। ठीक है, तो एनसीएल मतलब आपको ये देखा जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सीट बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा सीट है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं बोलेंगे कि एकदम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, बच्चे मार्केट में बहुत आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी सीटें हैं, ऐसे नहीं कि कम सीट निकाला है। तो एनसीएल अपने को क्या करना है, हमको बेस्ट देना है। आप सही वे में अगर तैयारी करेंगे तो एनसीएल में आपका हो जाएगा। और रही बात सैलरी की, तो आपको डिफरेंस बता दूं। सैलरी में देखिए क्या है, 31,852 आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, और अदर सब्सिडी में भी आपका यही बेसिक रहेगा, मान लीजिए डब्ल्यूसीएल। तो यहाँ फायदा क्या होता है आपको एनसीएल में, एनसीएल में आपका शुरू का 6 महीना वो ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं, उसमें संडे ओटी ये सब नहीं देते हैं। एनसीएल में इसके अलावा क्या मिलता है, ठीक है, चार्जिंग अलाउंस एक होता है, चार्जिंग अलाउंस ये 1 घंटे का अलाउंस मिलता है। बाकी सब्सिडी में कितना मिलता है, आधे घंटे का। ठीक, ये आपका फायदा है, मतलब आपका 31,000 बेसिक है तो 10,000 के आसपास आपका चार्जिंग अलाउंस बनेगा। डीए सब देता है। ठीक है, ओटी आपका एनसीएल में फिक्स है, 10,000 आपको ओटी बिना किए मिलेगा। आपको इन प्लेस नहीं जाना है, 10,000 ओटी आपको बिना कुछ किए मिलेगा, अगर आपका अटेंडेंस फुल रहेगा, या 21 दिन मिनिमम अटेंडेंस वहाँ सेट किया गया है। 21 दिन आप मिनिमम अटेंडेंस करेंगे तो ओटी आपको फुल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, मंथली इंसेंटिव मिलता है वहाँ। एकलौता ऐसी कंपनी है एनसीएल, एकलौता ऐसी कंपनी है जो मंथली इंसेंटिव देता है। मंथली इंसेंटिव में क्या, 6,000 रुपये आपका फिक्स। बाकी कंपनी से देखिए ओटी 10,000 बढ़ गया, 6,000 आपका मंथली इंसेंटिव बढ़ गया। ठीक है, चार्जिंग अलाउंस बाकी जगह आधा घंटा मिलता है, यहाँ क्या है, आपका 1 घंटा चार्जिंग अलाउंस मिल रहा है। ओके, मतलब आधा घंटा मान लीजिए 5,000 के आसपास मिलेगा बाकी जगह, तो यहाँ 10,000 आपका चार्जिंग लॉस मिलेगा। मतलब सैलरी में बहुत ज़्यादा आपका 25,000 का डिफरेंस आने वाला है। इसलिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और ईयरली इंक्रीमेंट, सॉरी, ईयरली इंसेंटिव मिलता है। पिछले साल इसने मोबाइल दिया। ठीक है, मोबाइल दिया, इस साल टैबलेट देने की बात हो रही है। इससे पहले कैश देता था, पिछले साल एनसीएल ने मोबाइल दिया, कोई कंपनी नहीं देती। 8 सब्सिडी है, कोई कंपनी आपका ईयरली इंसेंटिव नहीं देती।
ये ईयरली इंसेंटिव देता है, ठीक है। आपको वर्ल्ड बहुत ही अच्छे हर एक कॉलोनी में पार्क मिलेगा, मतलब आप एक लाइफ जियोगे कि हाँ अच्छा है। और ठीक है, मान लो आपको घर ही में रहना है, घर ही के आसपास आना है, तो जैसे मेरी मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा एससीसीएल, तो म्यूचुअल करा के आप जा सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट कंपनी है, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एक सपना देखना है कि मुझे हाँ इस कंपनी में जाना है, एक सपना देखिए, ठीक है। सपना देखना है, ऐसा नहीं कि वही क्या क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था ना कि सपना वो नहीं कि जो सोते हुए देखना है आपको, क्या है ऐसा सपना देखना है जो आपको सोने ही ना दे। अरे मुझे पढ़ना है, ठीक है, अपना बेस्ट देना है, जितना पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़ना है, ठीक। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत क्या स्मार्ट वर्क में, स्मार्ट वे में पढ़ना है, हार्ड वर्क नहीं करना है कि हाँ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा समय हो सके आपको पढ़ने में देना है। ओके। मान लीजिए आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं दिन भर में, तो कोई है जो आपके से ज्यादा 6 घंटा पढ़ रहा है, तो आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं इसमें भी संतुष्ट मत होइए। कोई ना कोई कहीं इंडिया में, कोई ना कोई कहीं बैठा है जो 10 घंटा पढ़ रहा है। जितना ज्यादा आप पढ़ाई पे समय देंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। और किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है वो हम बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि गधा जैसा हार्ड वर्क करना है, एकदम घिस देना है, वैसा भी नहीं है। स्मार्ट तरीके से अपन को देना। अच्छा, ओवरऑल आप सैलरी पूछ रहे हैं क्या? ओवरऑल सैलरी देखिए 6 महीने के बाद आपका इन हैंड 60,000 आएगा। 60,000 एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। इन हैंड 60,000 आपका ओवरऑल सैलरी इन हैंड आएगा। और पीएफ पेंशन वगैरह मिला के एवरेज सैलरी 80,000 है। कभी कभी तो हमने 90,000 भी सैलरी उठाया है, ठीक है, इन हैंड। कभी कभी 90,000, कुछ इंसेंटिव ज्यादा आ गए, ठीक है, तो इन हैंड 90,000 भी। अब आप सोचिए 24-25 साल की उम्र में आपको 60,000 सैलरी इन हैंड मिल रहा है। वही डब्ल्यूसीएल की बात करें तो ये सब कुछ नहीं है, वहां आपको 50,000 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा इन हैंड। ओके, 45-50 के बीच में आपका अटक जाता है बाकी सब्सिडी में। लेकिन एनसीएल आपका ऐसा है कि आपको 60,000 तक आपको इन हैंड स्टार्टिंग में ही मिलेगा। और एक अच्छी बात आपको सुनाता हूँ, आज 30 तारीख है ना, आज क्या हो रहा है हमारा, ठीक है। ओके, अपन कंटिन्यू करें, है ना। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था यार, जान रहे हैं इंडिया है, ठीक है ना। अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। अपन कहाँ थे? अपन थे सैलरी की बात कर रहे थे, ओके। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आएगी एनसीएल में? 6 महीने तक 10 सब्सिडरी है, 10 प्रोजेक्ट है। 10 प्रोजेक्ट में से कुछ प्रोजेक्ट आपको शुरू से ही सारी सुविधाएं देनी लगती हैं, और कुछ प्रोजेक्ट बोलती है 6 महीने आप काम कर लीजिए, उसके बाद आपको ओटी संडे। हाँ, संडे की बात तो मैंने किया ही नहीं। देखिए बाकी सब्सिडरी में आजकल संडे बंद हो रहा है, फिर गया क्या? हाँ, बाकी सब्सिडी में क्या हो रहा है, संडे बंद हो रहा है। इसमें चारों संडे आपको मिलेगा, संडे डबल हाजिरी मिलता है, ठीक है। बाकी सब्सिडी में सारे संडे बंद हो जा रहे हैं, लेकिन आपके एनसीएल में अभी भी चारों संडे मिलेंगे। ओके, संडे आपका डबल हाजिरी मिलेगा। और ये सब में देखिए किसी किसी प्रोजेक्ट में 2-3 संडे दे दे रहा है, लेकिन एनसीएल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको चारों संडे मिलेंगे। तो ये आपका टोटल मिला के 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। एवरेज बता रहा, कभी ज्यादा भी बन सकता है और कभी कम भी बन सकता है। ये था एनसीएल का। बाकी प्रोजेक्ट में 45-50 में अटक जाता है, ठीक है। मतलब 15-20 हजार का आपका फायदा, 20 से 25 हजार का फायदा एनसीएल में। तो आपको इसमें बेस्ट देना है ना। पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। 3 महीना रिंकी पिंकी सबको भूल जाइए। 3 महीना कोई कोई नहीं, सबको बोलिए अगर वो, ठीक है। 3 महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाला। लास्ट में आपको यही पूछेंगे कि लड़का करता क्या है, ठीक है। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि रिंकी पिंकी के पापा खुद आए कि बेटा ले जाओ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पढ़ना है। एकदम सपना देखिए कि बिल्कुल ये 3 महीने बाद मुझे ज्वाइनिंग करना है, एकदम सपना देख लीजिए, एकदम अपने आप को मतलब झोंक दीजिए। जितना ज्यादा हो सकते पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा हो सके खाना पीना। और बाहर का 3 महीना क्या करो, 3 महीना अपने आप को बाहर की दुनिया से काट लो। जो जरूरत है उसमें जाओ, ठीक है, जो जरूरत है उसमें जाओ, कुछ काम है तो चले जाओ। बाकी जितना ज्यादा हो अपना शेड्यूल टाइट करो कि हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको करना है। और जितना ज्यादा होना है। हाँ, मैं क्या बोला था, सपना देखिए, बिल्कुल सपना देखिए। ये सब अगर मैं बोलूंगा आपको पढ़ो 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 तो समझ लो, या आपका कोई करीबी मम्मी पापा या कोई बोल रहा है भाई पढ़, तब आपका सिलेक्शन नहीं होना है।
कोई बोले, जब आपके मम्मी पापा जिस दिन बोलेंगे ना कि बेटा इतना ज्यादा मत कर, थोड़ा सा आराम भी कर ले, तो समझ लीजिए आप सही वे में जा रहे हैं। ठीक है, किसी के बोलने पे यदि आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेलेक्ट होगा। मैं जो सेलेक्ट होगा वो माइनिंग ज्ञान की जिम्मेदारी रहेगी। एनसीएल में देखो मैं 3 साल रहा हूँ, वहाँ मेरे सारे से टर्म्स है, ऑफिस में भी टर्म्स अच्छे हैं, और बीना में भी अच्छे टर्म्स है। ठीक है, बीना प्रोजेक्ट में था, सारे नेता लोगों से भी टर्म्स है। पूरे माइनिंग ज्ञान की जिम्मेदारी रहेगी आपके ज्वाइनिंग तक की। वहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो हम वहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पूरा आपका हेल्प किया जाएगा, और गिफ्ट की बात है तो बिल्कुल गिफ्ट दिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। और मैं कहाँ था, अरे डिस्टर्ब कर गए, सॉरी। अपन जो क्वेश्चन आंसर है वो बाद में पूछेंगे, करेंगे, है ना। हाँ, रिंकिया के पापा खुद आएंगे कि बेटा ले जाओ। देखो, इतने का आराम से एक सपना देखो यार, क्या करना है अपने को, सपना देखना है और एकदम करके दिखाना है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। 149 सीट है, 374 ये हो गया। आपको कौन कौन पढ़ाएगा, तो ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने सब नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट का टेस्ट होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 70 मार्क्स आपके, 90 90 मिनट का आपका पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 70 मार्क्स आपके माइनिंग रहेंगे, और 30 मार्क्स आपका क्या रहेगा, 30 मार्क्स आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएल का मेन क्राइटेरिया आपका नॉन टेक ही है। ओके, नॉन टेक में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी माइनिंग तो आप पढ़े ही हैं और पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो कौन कौन, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपका सिलेबस में है और कौन उसको पढ़ाएगा। देखिए इस सिलेबस में क्या क्या है आपका, जो माइनिंग से रिलेटेड ये सारे हैं, ओपन कास्ट ही है। और जो मैंने बोला ना अंडरग्राउंड नहीं छोड़ना है, अंडरग्राउंड आपका इसमें नहीं छोड़ना। ये 6 पॉइंट देखिए, कोल माइंस रेगुलेशन 2017, इसके अंदर आपका अंडरग्राउंड भी आ जाता है, और अंडरग्राउंड से क्वेश्चन आते भी हैं। 2019 में भी आया है, और 2019 में भी आया है, और 2020 में भी अंडरग्राउंड के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसा गलतफहमी में नहीं रहना है कि अंडरग्राउंड से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेशन और माइनिंग का पोर्शन है, लेजिस्लेशन वाला पोर्शन है, वो मैं और सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे। सिद्धार्थ सर भी आपके बीटेक हैं, 2016 बैच के, फर्स्ट क्लास इन्होंने अभी 2021 में निकाला है। 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने 1 साल टीचिंग भी किया है। ठीक है, इनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस है। और विनोद सर को तो आप सब जानते ही हैं, विनोद सर माइनिंग से रिलेटेड और कुछ साथ में डीजे देशमुख वगैरह पढ़ाएंगे। डीजे देशमुख हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, डीजे देशमुख छोड़ेंगे नहीं। डीजे देशमुख से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, एनसीएल के 2-3 एग्जाम अभी मैंने लास्ट देखे हैं, डीजे देशमुख से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन क्योंकि ईसीएल ने सरप्राइज दिया, ईसीएल ने सरप्राइज दिया, डीजे देशमुख से बहुत से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो हम डीजे देशमुख को भी साथ में लेके चलेंगे, प्रेफरेंस देंगे डीजे देशमुख को, क्योंकि ईसीएल में डीजे देशमुख के क्वेश्चंस आ गए थे, इसलिए हम एज अ प्रिकॉशन क्या करेंगे, डीजे देशमुख को लेके चलेंगे, डीजे देशमुख को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, विनोद सर रहेंगे आपके, देवेंद्र सर रहेंगे, ये सब माइनिंग के फैकल्टी हो गए। और राम सर के बारे में मैंने बताया, नॉन टेक पढ़ाएंगे, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग, 14 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ठीक, एम टेक बी टेक किया हुआ है इन्होंने। और मिली मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, मिली मैम ये अभी गेट में पढ़ा रही हैं, ट्रिपल ई से इन्होंने बीटेक किया है। ओके, चलिए, तो आपका लाइव क्लासेस होगा, देखिए क्या होगा, लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस में आपका 3 से 5 आवर डेली रहेगा, हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई होगा, एक दिन आप रेस्ट की में अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, जो हफ्ता भर पढ़ाई हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, और जो भी उसको संडे को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, संडे आपको रेस्ट दिया जाएगा, या हो सकता है संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो। ओके, संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस हो, ये भी हो सकता है। तो 3 से 5 घंटा आपको डेली देना है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, लाइव क्लास आप मान लीजिए मिस होता है तो आपको 2-3 घंटे के अंदर वो रिकॉर्डेड क्लास अपडेट हो जाएगा। हाँ, हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, जो भी क्लास हमने लिया है। बाकी आप तो माइनिंग ज्ञान में जो पढ़ रहे हैं उनको पता है। ओके, वैलिडिटी इसका कब तक है, एनसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम तक इसका वैलिडिटी है। मॉक टेस्ट होगा 15 से 15, ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट होगा,
100 क्वेश्चन डेली हर वीक में होगा, ये सब आपको पता है ना। अब डाउट आपको हुआ तो एक तो आप लाइव क्लास में कमेंट जैसे अभी कर रहे हैं, आपको लाइव क्लास में डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लाइव क्लास में आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें सारे जो एनसीएल माइनिंग सरदार के जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी एनसीएल माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, वो एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में डालिए। वहां भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फैकल्टी को डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कीजिए, क्योंकि फैकल्टी क्या है, सब जॉब में है, शायद तुरंत रिप्लाई ना आए, तो जब वो फ्री होंगे आपको रिप्लाई करेंगे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपका डाउट जो भी हो, जब भी हो, आप 24/7 मैसेज अवेलेबल है, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिए, जब भी फैकल्टी अवेलेबल रहेगा तो आपको वो रिस्पॉन्स करेगा, बिल्कुल, है ना। डाउट आपका इस तरीके से क्लियर होंगे। देखिए कितना है, 2,000 रुपये कुछ नहीं है यार। 2,000 तो आप बर्थडे में उड़ा देते हो, 2,000 से ज्यादा तो आप बर्थडे में उड़ा देते हो, करियर के लिए क्या है, ठीक है। 2,000 रुपये फीस रखा है माइनिंग ज्ञान ने। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ओके। और जो ऑलरेडी माइनिंग सरदार ओवरमैन के ले चुके हैं, उनको, उनके लिए फ्री है। मतलब माइनिंग ज्ञान में एक बार जुड़ने से आपको आगे के भी क्या है, फायदे मिलते रहेंगे। हाँ, सीएमआर एक्ट रूल मैं और सिद्धार्थ सर मिलके पढ़ाएंगे, क्योंकि मेन आपका यही है। हम आप जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, उस सिचुएशन से मैं और सिद्धार्थ सर गुजर चुके हैं, ठीक है। वो जान रहे हैं कि क्या है, कैसा है, क्या पैटर्न है। तो ये सीएमआर एक्ट रूल जो है, वो मैं और सिद्धार्थ सर मिलके पढ़ाएंगे, ओके। और साथ में डीजे देशमुख वगैरह भी रहेगा, उस विनोद सर लेंगे, और जो पोर्शन, कुछ पोर्शन हम भी लेंगे, ठीक है। डीजे देशमुख को साथ में लेके चलेंगे, जो भी टॉपिक है उसको डीजे देशमुख को साथ में लेके चलेंगे। वो विनोद सर, मैं और सिद्धार्थ सर मिलके उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन आपका सीएमआर एक्ट रूल है, ठीक है। कोई बात नहीं, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। आज 30 तारीख है ना, 1-2 दिन में बिल्कुल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो ये है, बाकी कैसे क्या करना है वो अपन बीच बीच में क्लास में लेते रहेंगे। और बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन है, इससे रह गया तो बताइए, कुछ और क्वेश्चन है आपका। टेंशन मत लीजिए, फैकल्टी आपको सब एक्सपीरियंस वाले ही मिलेंगे, वैसा नहीं मिलेंगे जो अंग्रेजी बोल के गोल गोल घुमाते हैं ना, वो वाला नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आराम से आपको सरल शुद्ध हिंदी भाषा में, जो भाषा आपको समझ में आता है उसमें बताया जाएगा। यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर वालों का फ्री नहीं रहेगा, 50% लगेंगे। जो माइनिंग सरदार और ओवरमैन का कोर्स पहले से ले चुके हैं, जो पहले लिए हुए थे, उनका बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जितना अच्छा हो सके, हमारा खुद का टारगेट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे का हमारा सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। आपसे ज्यादा हमको फिक्र है कि जितना ज्यादा बच्चे का हमको, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, तो थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे टेस्ट सीरीज, बिल्कुल, कोई बात नहीं। एग्जाम, हाँ, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के बारे में बताना मैं भूल गया, एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए एनसीएल का क्या है, जितने भी एग्जाम लिए हैं 2017, 19, 20, ठीक है, 3 एग्जाम जो अभी मुझे पता है, उसमें उन्होंने क्या किया है, ज्वाइनिंग अप्रैल में देता है। तो ये मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। एनसीएल के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो जहां मुझे पता है, 17, 19 और 20, ठीक है, सबका ज्वाइनिंग कितना हुआ, अप्रैल स्टार्टिंग वीक में ज्वाइनिंग दे दिया। मतलब ये मान के चलिए कि आपका फरवरी लास्ट में एग्जाम हो जाएगा, फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये मान के चलिए। बहुत फास्ट प्रोसेस लेता है एनसीएल। और आपका मार्च में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब मार्च में हो जाएगा, और अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग दे देगा। बिल्कुल, वो सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। आपका आंसर की तो 2 दिन के अंदर ही दे देगा, उस वो आंसर के क्या करेगा, 2 दिन के अंदर ही देगा। और 1 हफ्ता से 15 दिन मान के चलिए, एग्जाम डिक्लेयर कर देगा रिजल्ट। और अप्रैल में उसका टारगेट रहता है कि नया सेशन चालू होता है। हमारा सेशन क्या चलता है, अप्रैल से मार्च, ठीक है, अप्रैल से मार्च हमारा सेशन चलता है। तो अप्रैल से नया सेशन चलता है, तो उसका टारगेट 3 एग्जाम से मैं देख रहा कि अप्रैल तक उसको ज्वाइनिंग दे ही देता है। तो मान के चलिए फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम होना है, मार्च में रिजल्ट होगा,
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और क्या बचा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो फरवरी लास्ट में मान के चलिए आपका एग्जाम होगा, और अप्रैल तक आपको, अप्रैल स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग दे देगा। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। बाकी मजा आ जाएगा, आप एक बार एनसीएल एक बार चले जाएंगे ना, लगेगा कि हाँ, आपको वाकी टाकी देगा, कहीं नहीं देता। सब मोबाइल से इधर उधर हाँ सर करते हैं, यहाँ वाकी टाकी रहेगा, एक मतलब बेंच, आपको लगेगा कि हाँ, ओपन कास्ट में काम कर रहे हैं। बेंचिंग सिस्टम, ओबी का जो बेंच से डंपिंग करते हैं वैसा है ना, सिस्टमेटिक, मतलब एक माइनिंग चल रहा है। ड्रैग लाइन, 22 ड्रैग लाइन है आपके ओपन कास्ट में, ड्रैग लाइन का वर्किंग आपको देखने को मिलेगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लर्न विथ मूज करके यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एनसीएल से रिलेटेड बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, लर्न विथ मूज नाम है। ओके, उसमें एनसीएल से बहुत सारे जो मशीन्स हैं, वो मशीन्स डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दिया है, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं। और क्या बोल रहे, कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए कंपटीशन तो है बॉस, कंपटीशन बहुत है। 90 से नीचे तो आप सोचिए मत, ठीक है, 90 से नीचे बिल्कुल मत सोचिए, कट ऑफ जाएगा, अच्छा खासा जाएगा, कंपटीशन अच्छा खासा मार्केट में होगा। डीजे डीजे कंप्लीट पढ़ना होगा, नहीं नहीं, डीजे आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना होगा। डीजे से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन नोट्स बना के, नोट्स अपना बना हुआ है हमने, जो गेट की तैयारी की, इसकी तैयारी की, हमारा खुद का नोट्स बना हुआ है, उसको हम अपलोड करते जाएंगे। एक शॉर्ट नोट्स में आपको डीजे मिल जाएगा। डीजे पूरा एकदम डीप नहीं पढ़ना है कि हाँ आपको एक एक लाइन पढ़ना है। डीजे आपको शॉर्ट नोट्स है, हमारे गेट के नोट्स हैं, हमने जो पढ़ा है ना, वो नोट्स हैं। तो आपको डीजे का नोट्स मिलेगा, पूरा पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेगा, वो समझ लीजिए आप, वो आपका डीजे ही है। ठीक है, और बुक भी पढ़ाएंगे। बुक बुक आपको देखिए, एचपी सोनी आजकल फेमस हो रहे हैं, वो ले लीजिए। माइंड डाइजेस्ट, सबसे देखिए मेन क्या है आपका, ये जो लेजिस्लेशन के बुक है वो पढ़ना है हमें, ठीक है, सीएमआर एक्ट रूल, सीएमआर एक्ट रूल, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्या क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल होता है, क्रेच रूल रहता है, जितना भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड बुक है वो तो हमें सब रखना ही है। जितना भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड बुक है वो सब रखना ही है। उसके अलावा माइंड डाइजेस्ट बहुत अच्छा बुक है, माइंड डाइजेस्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, माइंड डाइजेस्ट रख लें। और एचपी सोनी आजकल फेमस हो रहे हैं, एचपी सोनी आप रख सकते हैं, ठीक है, माइंड डाइजेस्ट वो पूरा रख लीजिए, ठीक है। नोट्स आप बनाते जाएंगे, हम पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ, मेरे साथ डब्ल्यूसीएल में क्या हुआ था मैं ये बताता हूँ, ठीक है। डब्ल्यूसीएल में मेरे साथ क्या हुआ था, अपन ने बनाया था सीएमआर का नोट्स, डब्ल्यूसीएल में हमने सीएमआर का नोट्स बनाया। अब हमारे हिसाब से जो हम नोट्स उसी को बनाते हैं जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो मैंने जो नोट्स बनाया था सीएमआर का, उसमें क्या हुआ था, बहुत कुछ मुझे लगता था अरे ये तो नहीं आएगा, इसको मैंने नोट्स में नहीं दिखा, वहां मुझसे गलती हुआ। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि सीएमआर लेजिस्लेशन खुद एक तरीके से नोट्स है, आप एक हाइलाइटर लीजिए, उस किताब को रंग दीजिए, ठीक है, उस किताब को रंग दीजिए, ताकि आपका मूडी है भाई, हमारा जो जो बना रहा है पेपर, वो कहीं से कुछ भी उठा के भी दे सकता है, एक छोटा सा लाइन सीएमआर में कहीं से भी है, वो उठा के दे सकता है। तो इसलिए ना आप नोट्स तो बनाएंगे ही सीएमआर का, और उसके साथ ना आप कोशिश कीजिए कि बुक को ही हाइलाइटर से रंग दें, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाइलाइटर से उठाते जाए। बुक एक खुद ही नोट्स है आपका, एक्ट रूल सीएमआर जो है वो एक तरीके के नोट्स ही है ना। तो ये होगा, नॉन टेक्निकल में डर लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ के देखिए, बिल्कुल आपका डर दूर हो जाएगा। नॉन टेक्निकल कुछ वो खास नहीं है ना। तो नॉन टेक्निकल में डरने की जरूरत नहीं है, कम टाइम पूरा कंप्लीट, कम टाइम में पूरा कंप्लीट। अच्छा, कम टाइम नहीं, 3 महीना बहुत होता है भाई, अभी दिसंबर चालू हुआ ना, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी भी मान के चलिए, 20 फरवरी तक तो एग्जाम नहीं होना, 20 मतलब एग्जाम फरवरी के लास्ट लास्ट में होगा। 3 महीना बहुत होता है, अपन जम के पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा कंप्लीट करेंगे, टारगेट है ना।
क्लास की टाइमिंग देखिए क्या है। अब हम शिफ्ट, हमारा शिफ्ट चलता है, तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट शिफ्ट है, तो मतलब एक मान के चलिए कि सुबह और शाम दोनों क्लास होगा। ठीक है, सुबह और शाम दोनों क्लास होगा। वो कभी चेंज होते रहेगा, कभी सुबह कभी शाम, मतलब ये मान के चलिए कि दिन भर में आपके 5 से 6 क्लासेस होंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लासेस होंगे। अब टाइमिंग आपका सुबह और शाम, सुबह और शाम में कभी भी हो सकता है। जीके, जीके वही वो सब हमारे जो राम सर हैं, वो सब आपका वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। 14 साल का उनको एक्सपीरियंस है। वो उस तरीके से ही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है। हम्म, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। देखिए वैकेंसी वो नोटिफिकेशन आते ही पूरा हमने 2 तारीख से 2 से 5 के बीच में बिल्कुल चालू कर ही देंगे क्लास। तो पूरी कोशिश रहेगी कि कोर्स कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ हाँ। देखिए क्लास का ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, मिनिमम 1 घंटे का है। अब वो टीचर के ऊपर है, कभी 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 3 घंटा, इस तरीके से ले सकता है। ठीक है। बाकी माइनिंग ज्ञान के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? हमारी तो कोशिश रहेगी कि माइनिंग ज्ञान से सारे स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारा बिल्कुल आप साथ दीजिए, हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। ओबीसी आपका नहीं बना हुआ है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए, अभी समय है आपके पास। नहीं नहीं, नॉन टेक्निकल ज़्यादा डीप नहीं देगा। वो जान रहा है कि उतना वो कोई यूपीएससी पीएससी का एग्ज़ाम नहीं है जो नॉन टेक्निकल बहुत हाई फाई रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। और पढ़ने का सही तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले तो अपने आप को वो रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना है। ठीक है, मोटिवेट रखिए हमेशा। क्या है, अपने आप को मोटिवेट रखिए कि होना है, और जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ने में समय दीजिए। बिल्कुल। और सही तरीका है क्या, नोट्स, नोट्स तो बनाना ही है, बिल्कुल नोट्स बना बना के। और ये देखिए सीएमआर का एक तरीका बताता हूँ। सीएमआर कैसे है, सीएमआर ऐसा चीज है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट है ना। थोड़ा बहुत तो है नहीं, तो सीएमआर अपन कैसे पढ़ेंगे कि मान लीजिए आज हमने 6 से 10 सीएमआर के पहले 10 रेगुलेशन हम पढ़े आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे, तो पहले इस 10 को रिवाइज करेंगे, फिर अगला 10 पढ़ेंगे। ओके, चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से सीएमआर याद रहता है। सीएमआर इतना बड़ा है कि आपको एक एक चीज याद नहीं रह सकता। ठीक है, आप इंसान हैं, इंसान का प्रवृत्ति होता है भूलने का। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट बार आप पढ़ेंगे, तो ये अगला पिछला 20 पहले रिवाइज कीजिए, फिर अगला 10 पढ़िए। इसी तरीके से एक्ट रूल में भी है। तो इससे क्या होगा, पिछला जो आप पढ़े हैं वो भी नहीं भूलेंगे, और जो आगे पढ़े हैं वो भी आपका होते जाएगा। तो इस तरीके से सीएमआर आप पढ़ेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, एक 10 पढ़े, फिर अगला 10 पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, पहले पिछले 10 को रिवाइज करेंगे। पिछला 10 रिवाइज हो गया, फिर अगला 10 पढ़ेंगे। अगला 10 पढ़ लिए, ठीक। फिर अगला 10 पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम पिछला 10 रिवाइज करेंगे। मतलब 20 रिवाइज भी हो गया, नया 10 भी पढ़ लिया हमने। ओके। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन ब्लैक कैसे हो गया? बुक आपको प्रीफर करना है, लेजिस्लेशन के तो बुक आप सब जानते हैं। ठीक है, सीएमआर हो गया, सीएमआर, एक्ट, रूल, ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, क्रेच रूल, ठीक है, रेस्क्यू ट्रेनिंग रूल, ये सब क्या है, हमारे लेजिस्लेशन के बुक है। जितने भी लेजिस्लेशन के बुक है
वो सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा आप माइंड डाइजेस्ट प्रीफर कीजिए, ठीक है, माइंड डाइजेस्ट प्रीफर कीजिए। मेन आपका इससे माइनिंग पोर्शन हो जाएगा। ये इससे आपका माइनिंग पोर्शन जितना अभी तक एनसीएल में आया है इतना में ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ईसीएल ने सरप्राइज दिया है तो हमको डीजे भी पढ़ेंगे, डीजे, ठीक है, डीजे भी पढ़ेंगे अपन। माइंड डाइजेस्ट डीजे हो गया। एक एचपी सोनी की बुक आ रही है, एचपी सोनी फेमस हो रहे हैं, इनका बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना बुक फिलहाल आप प्रिफर कीजिए, ओके। एनसी डे देखिए, ये सब एक्स्ट्रा में रखिए। ये जो एनसी डे है ना, ये सब एक्स्ट्रा में रखिए। आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपका आईक्यू से ही बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे समय में आया था कि माइनिंग सरदार को क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या था, हेलमेट, टॉर्च, ये सब ऑप्शन था। एक तो ऑप्शन था माचिस, माचिस का डिब्बा। माचिस का डब्बा क्यों रखेगा माइनिंग सरदार? तो ऐसे एनसी डे वगैरह ठीक है, वो मतलब अगर आपके पास समय बच रहा है तो एनसी डे पढ़ सकते हैं। रॉन्ग को हम ठीक करेंगे ना, माइंड डाइजेस्ट में रॉन्ग है तो अपन ठीक करेंगे माइंड डाइजेस्ट को। किसके लिए क्या करें, क्या लिखें आप? हाँ, दीर्घदर्शिका, ठीक है। एचपी सोनी के बुक का नाम है दीर्घदर्शिका, हिंदी में भी है ये, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं। एचपी सोनी निचोड़ दिया है, ठीक है, एचपी सोनी भी आप ले सकते हैं। हाँ हाँ, अपन सीएमआर के साथ साथ जो लेजिस्लेशन पोर्शन है, मैं उसके साथ साथ पैरेलल में ये एचपी सोनी, माइंड डाइजेस्ट और जो आपका डीजे है, कुछ बीच बीच में ये भी क्लास लेते रहूंगा। हाँ, माइंड डाइजेस्ट ओवर में हैंडबुक लगभग लगभग सेम है। हिंदी में ओवर हैंडबुक है आपका, जो ओवर हैंडबुक आपका हिंदी वर्जन है, और बाकी माइंड डाइजेस्ट इंग्लिश में आता है। तो ओवरमैन हैंडबुक आपका हिंदी में, हिंदी वाले ओवरमैन हैंडबुक ले सकते हैं। बाकी क्या क्या पढ़ें, तो पढ़ना आपको ये लेजिस्लेशन बहुत ही है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है लेजिस्लेशन, एक एक मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी में कवर हो जाते हैं। जो एनसीएल के अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में कवर हो जाते हैं, माइंड डाइजेस्ट और सीएमआर में। लेकिन अब डीजे हम पढ़ेंगे क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए सरप्राइज दे दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। वो सब ऐप मैनेजर से आप कांटेक्ट करेंगे, ओल्ड स्टूडेंट को जो डिस्काउंट मिलेगा वो ऐप मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आकाश हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके उस बारे में क्लियर कर सकते हैं। हाँ हाँ, माइंड डाइजेस्ट और ओवरमैन हैंडबुक दोनों मैंने देखा है, लगभग सेम है दोनों, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत एग्जाम हो चुका है सर। अरे जिस कंडीशन में आप हो ना अभी, उस जगह से मैं गुजर चुका हूँ। 2015, 2015 का पास आउट, 19 में जाके नौकरी लगा, वो भी ठीक है, अब जो लगा आ, ठीक है, क्योंकि मेरा 2017 का सेकंड क्लास है अभी इंटरनल। 2017 का मेरा सेकंड क्लास है, इंटरनल वैकेंसी आई है, ठीक है। मैं असिस्टेंट मैनेजर में, अभी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन मैंने भी जो चीज़ आप झेल रहे हैं ना, एग्जाम बहुत हो चुका है बोल रहे हैं, ये चीज़ मैंने भी झेला हुआ है 2015 से 19 तक। समझ ही में नहीं आता यार क्या करे, लेकिन मैंने क्या किया, पढ़ाई नहीं छोड़ा, ठीक है, जो मिला उसमें घुस गया। कोई बात नहीं, अभी मेरी कोई वो नहीं है, घुमा फिरा के असिस्टेंट मैनेजर में मेरा हो ही जा रहा है, 17 का मेरा सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है। तो आपको घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है यार, ठीक है, इसमें नहीं तो उसमें सही। डब्ल्यूसीएल में फेल हुआ तो मैं तो हिल गया यार, ये क्या हो गया। फिर लेकिन क्या है, पढ़ना नहीं छोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं यानी मैं मान के चल रहा हूँ आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप भी के ऊपर भी है कि हाँ, घर वाले की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग तो जान ही रहे हो। तो ठीक है, आपको पढ़ते रहना है, कोई बात नहीं, बहुत एग्जाम हो गया है। अच्छे से अपना लगन लगना है, ठीक है। जब आप मेहनत करोगे उसका फल मिलता है, कुछ भी। जैसे आपको पानी पीना है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा ना। तो ये एक प्रकृति का नियम है यार, आप मेहनत करोगे ना तो आपको फल मिलेगा, भले ही देर मिलेगा। तो उसका टेंशन मत लो कि बहुत एग्जाम हो चुका है, यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। कोई बात नहीं,
ये एक आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, इसमें आप अपना 100% दो। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप अपने तरफ से कुछ कमी मत छोड़ो, बस मेरा ये कहना है कि आप अपने तरफ से कुछ भी कमी मत छोड़ो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? जीके के लिए क्या पढ़ें सर? टोटल कितने होंगे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले? किसमें, माइनिंग सरदार में? हाँ, माइनिंग सरदार में टोटल तो मेरे ख्याल से अभी 7,000 से 10,000 के बीच में होने चाहिए जो हमारे सर्टिफिकेट होल्डर। बाकी इस बारे में आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि टोटल कितना स्टूडेंट्स अप्लाई किए होंगे, क्योंकि अच्छे खासे अब भीड़ बढ़ गया है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत खुल गई हैं। तो होने चाहिए 7 to 10,000 मेरे ख्याल से होने चाहिए। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ईसीएल के एग्ज़ाम से आपको आइडिया हुआ होगा, है ना? लगभग 10,000 मान के चलिए कि होंगे। डिग्री होल्डर भी रहते हैं, तो वही है, उनसे घबराना नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल उनके लिए अलग चीज़ है ये, गेट से बिल्कुल विपरीत चीज़ है। होता है। लुसेंट का बुक जीके के लिए लुसेंट पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है लुसेंट। बाकी करंट अफेयर्स भी देखिए, बहुत ध्यान देना है आपको। करंट अफेयर्स भी बिल्कुल लगे रहना है उसके लिए। एक साल भर का पत्रिका भी आता है, दिसंबर में ही आ जाएगा आपका, कि साल भर में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं ना, वो उसमें एक शॉर्ट में दे दिया जाता है। स्पीडी करके एक हमारा रेलवे वाले स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है? स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ते हैं रेलवे वाले, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। साल भर का जो करंट अफेयर है इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी दिसंबर में ही ये लॉन्च होता है। साल भर में जितना भी कुछ हुआ हो, तो इसको मान लो दिसंबर में लेट लॉन्च होता है, तो इसको बाद में भी लेंगे तो चलेगा करंट अफेयर के लिए। बाकी मंथली जो करंट अफेयर के पत्रिका आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। बिल्कुल सीखने को ही मिलेगा, फेलियर से अपने को घबराना नहीं है। बिल्कुल सीख के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दूसरा आएगा उसमें फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को जीतना ही है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो लगे रहिए, बिल्कुल लग जाइए, जी जान से लग जाइए। कोई नहीं है, सब पीछे छूट जाता है यार, कुछ नहीं काम आता है। सिर्फ काम आएगा आपका कि हाँ देखो, क्रेटा में घूम रहा है लड़का, ठीक है? तो ये सभी लोग देखते हैं कि आखिरी में लड़का कर क्या रहा है। कोई नहीं देखता कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, क्या है, क्या लाइफ स्टाइल है, कुछ नहीं। आखिरी में आप क्या कर रहे हो, यही देखा जाता है। इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि 3 महीने के लिए रिंकी पिंकी को साइड में कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना? अपने एक टाइट शेड्यूल बनाइए ना, बिल्कुल एकदम मतलब पागल हो जाइए कि नहीं हमें करना है। बिल्कुल ये एनसीएल मतलब एक तो अच्छी कंपनी है और अच्छी खासी सीट निकाली है, एकदम पागल हो जाइए। एकदम ऐसा नहीं कि मतलब लोग बोले कि यार बस कर यार, बहुत हो गया, थोड़ा कम कर, इतना ज्यादा मत पढ़। लोग जब बोलने लगेंगे ऐसा ना, तो समझिए आपका सही वे में आप जा रहे हैं। और स्मार्ट वर्क कीजिए, बिल्कुल एकदम वो नहीं कि कुछ भी पढ़ता चालू करना है। गर्लफ्रेंड बहुत कॉल करती थी, साइड में मारो उसको। अगर समझदार है, सच्चा प्यार है, तो खुद समझेगी कि हाँ इसको अभी करियर देखना है। बाकी सच्चा प्यार यार कुछ नहीं होता, लास्ट में जान ही रहे हो क्या होना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? अरे यार, मैं तो ब्रेकअप, मेरे वजह से ब्रेकअप मत करना यार। चलो ठीक है, फिर अपन इसको 2 तारीख से पूरी कोशिश करेंगे कि क्लास चालू हो जाए। मिलते हैं क्लास में, मज़ा आने वाला है, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? ठीक भाई, बिल्कुल फोड़ देंगे एनसीएल में। आओ, सारा सिलेक्शन मिलेगा। बाकी आप टेंशन मत लो, एनसीएल ज्वाइनिंग करने जाओगे पूरा हेल्प में रहेगा, है ना? आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत है आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जब भी फ्री होंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड डे।